नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला जो इतना बड़ा चेहरा हरियाणा में सरकार बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले, उनको हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी तो गोपाल कांडा को 5 सीटें देते हुए नजर आएगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी सरकार जो है अल्पमत में है, 43 विधायक हैं, जबकि संख्या बल जो है वो 45 होना चाहिए। तो सरकार वर्तमान में देखा जाए अल्पमत में है। 4 अक्टूबर भाजपा तीसरी बार। हरियाणा में ये नारा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बीजेपी पोस्टर के जरिए ये दर्शाती हुई नजर आ रही है कि इस बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर के गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेंधमारी इस और इशारा करती है कि कांग्रेस पार्टी भी इस बार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि अपनी सरकार बनाने का दावा अकेले अपने दम पर करती हुई नजर आती है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी, एक बड़ा सवाल बन जाता है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। चुनाव आयोग ने तारीख का जब से ऐलान किया है तब से ही देखने को मिल रहा है कि हरियाणा में हर पार्टियां दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उनकी पार्टी कितनी मजबूत है। जहां हरियाणा में हम ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार नारा देती है कि 90 पार भी होगा, 90 के साथ होगा, तो वहीं दूसरी तरफ नारा ये भी रहता है कि तीसरी बार सरकार उनकी बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से बढ़ते कार्यकर्ताओं की संख्या देखी जा रही है और कांग्रेस पार्टी को निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिल रहा है, इस और इशारा करता है कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस पार्टी वाकई अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी, या अन्य दल जो हरियाणा में मौजूद है, जननायक जनता पार्टी, इंडियन नेशनल लोक दल, आम आदमी पार्टी, क्या ये पार्टियां बाजी मारती हुई नजर आएंगी? तमाम सवाल इन्हीं पार्टियों को लेकर उठते हुए नजर आते हैं और तमाम सवालों के जवाब खंगालते हुए नजर आएंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने का तीसरी बार दावा कर रही है, लेकिन आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो करनाल पहुंच रहे हैं। करनाल में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे और पंजाबी समाज को साधने की कोशिश करेंगे। तो अब कांग्रेस पार्टी की रणनीति तैयार हो गई है कि हर वर्ग को साधना है और भारतीय जनता पार्टी को हराना है। देखिए, जाहिर बात है क्योंकि अब इलेक्शन का समय बहुत नज़दीक आ गया, तारीखों का ऐलान हो गया, 1 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं। तो ऐसे में तमाम जो दल हैं वो हरियाणा में वो सब सक्रिय हो गए और लगातार अब जनसंपर्क के जरिए तमाम समुदायों को साधने के लिए निकल पड़े। और ऐसे में तमाम कांग्रेसी नेता भी हैं, बीजेपी भी शामिल है, लेकिन जो मुख्य टक्कर नज़र आती है वो बीजेपी कांग्रेस के अलावा किसी बाकी दल के साथ में नज़र नहीं आती। आप देखिए, जेजेपी जो लगातार कांग्रेस के साथ में गठबंधन की बातें कर रही थी, तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि भाई हम हरियाणा के अंदर एक बार फिर से बड़ी स्तर पर सीटें लेकर आएंगे, लेकिन उनका ही दल कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आता है। 4-5 उनके विधायक या उनके नेता जो हैं वो दल छोड़कर चले जाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है हरियाणा का चुनाव कि यहाँ पर बहुत सारे दल अब बनेंगे, बहुत सारे बिगड़ेंगे, कई गठबंधन साथ आएंगे, कई गठबंधन टूट जाएंगे। तमाम तरह की रणनीति, तमाम तरह की राजनीति अब हरियाणा के कह सकते हैं चुनावी अखाड़े में देखने को मिलेगी। अब ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी जो लगातार दम भर रही कि भाई हम 10 साल के बाद सत्ता में वापस लौटने की तैयारी कर चुके हैं। कल आपने देखा भी जब विनेश फोगाट आई, उनके साथ में दीपेंद्र हुड्डा नजर आते हैं, जो ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो अन्याय बीजेपी ने विनेश फोगाट के साथ किया है उस अन्याय को हम नहीं सहेंगे, वो लगातार उनके साथ बने रहे। तो ये कई ऐसी चीज़ें जो लगातार ये बता रही हैं कि कांग्रेस ने पूरी तरीके से हरियाणा के अंदर अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है, रणनीति बना ली है। और ऐसे में जिस तरह से वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा इस स्थिति को संभालना। हालांकि अनिल विज हों या और तमाम नेता हों, कई तरह की बातें करते हुए नजर तो आते हैं कि भाई तीसरी बार बीजेपी को क्या सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन जो असलियत है वो उससे मुँह नहीं छुपा सकते। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों पहले जिससे लोकसभा चुनाव गुजरा उसमें बीजेपी की जो हालत नजर आई, उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं फिलहाल हावी हैं। और ऐसे में बीजेपी उन जमीनी मुद्दों का कोई तोड़ निकाल नहीं पा रही, इसीलिए जो वोटर्स हैं अब वो कांग्रेस पार्टी के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। सर देखिए, मुश्किलें तो दुष्यंत चौटाला की भी नजर आ रही हैं। दुष्यंत चौटाला के 4 विधायक पार्टी छोड़ देते हैं, 2 विधायकों पर वैसे ही तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। इस बीच में दुष्यंत चौटाला अन्य दलों के साथ गठबंधन करने का दावा करना, ये भी दावा करना कि आम आदमी पार्टी भी उनके साथ आ सकती है। दिग्विजय सिंह के जरिए ये भी कोशिशें की जा रही
हैं कि तमाम और दल उनके साथ जुड़ेंगे, परिवार को एक करने की भी बात की जा रही है। तो दुष्यंत चौटाला के लिए ये चुनाव आसान होगा या फिर हार की कगार पर ले जाएगा? चुनाव के ठीक पहले रणनीति बनाना मेरे ख्याल से अब वो वक्त रहा नहीं है। ये चीज़ें तो 2-4 महीने पहले अगर होती तो शायद स्थिति को संभाला जा सकता था। अब तमाम जो दाव पेच हैं पार्टियां वो आजमाती हुई दिखाई पड़ेंगी, तमाम जो सियासी जो रणनीति होती है वो बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब ऐसे में परिवार को एकजुट करना, समेटना, तमाम चीज़ें कहना मेरे ख्याल से बहुत देर कर दी दुष्यंत चौटाला ने आते आते, क्योंकि उनको पता था कि उनकी पार्टी के अंदर जो बिखराव है वो उनको नज़र भी आ रहा था। क्योंकि जब बीजेपी से वो अलग हुए तो उस समय ही 2-3 जो विधायक थे वो बीजेपी के साथ में खड़े हुए नजर आते थे। तो ऐसे में जो दुष्यंत चौटाला थे वो लगातार यही बात कहते रहे कि भाई मेरा दल मेरे साथ है। लेकिन अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो उनके जो दल है उसमें लगातार टूट पड़ती हुई दिखाई पड़ती है। और जब अंतिम वक्त आएगा, जब पर्चे भरने का समय आएगा तो कितने लोग उनके साथ होंगे, खासकर वो जो इस समय विधायक है। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला को अपनी पार्टी बचाना मेरे ख्याल से भारी पड़ता हुआ नजर आता है। और देखिए, कहा भी जाता है कि बीजेपी से अगर टकराओगे तो चकनाचूर हो जाओगे। ये कहीं ना कहीं एक बार फिर साबित होता हुआ दिखाई पड़ता। आप देखिए, मुकेश सहनी बीजेपी से टकराए, तमाम उनके जो विधायक थे बीजेपी के साथ में शामिल हो गए। आपने देखा कि जब कह सकते हैं दुष्यंत चौटाला की जेजेपी बीजेपी से अलग होती है, उनके तमाम विधायक इधर आ जाते हैं। शिवसेना जब टकराती है उनके दो फाड़ हो जाते हैं। अजीत पवार की पार्टी, जो शरद पवार की पार्टी टकराती है तो अजीत पवार इधर आ जाते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि बीजेपी को पता है किस दल को, किस नेता को किस लालच के साथ में अपने साथ जोड़ना है। और बीजेपी को इस काम में मुझे ऐसा लगता है कि महारत हासिल होती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जेजेपी का जो लगातार कुनबा टूटने का सिलसिला वो ये बताता है कि यहाँ पर बीजेपी ने पूरी तरह से शिकंजा कस लिया है कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर पूरी तरह से वो हावी है। और ऐसे में सीधा मुकाबला जो है नाज़मीन वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी दिखाई पड़ता। वैसे में क्या बीजेपी मुकाबले के लिए तैयार है? क्या बीजेपी फाइट बैक कर सकती है? क्या बीजेपी एक बार फिर से जो तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है, क्या अब उसका मुकम्मल हो पाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार बाजी मारती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल, जजपा के विधायकों की संख्याओं का कम होना और जजपा की तरफ से दुष्यंत चौटाला का दावा करना, वहीं दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोक दल के महासचिव अभय चौटाला का ये संकेत देना कि दुष्यंत चौटाला किंग मेकर नहीं बल्कि किंग ब्रेकर हैं। ऐसे में ये दर्शाया जा रहा है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां हरियाणा में दुष्यंत चौटाला पर भारी पड़ रही हैं, लेकिन भारी कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर पड़ती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कार्ड खेला जब पेरिस से हरियाणा लौटी विनेश फोगाट के साथ नजर आए दीपेंद्र सिंह हुड्डा। रोहतक से सांसद हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार विनेश फोगाट के साथ नजर आए। विनेश फोगाट के साथ वो तब भी नजर आए थे जब यौन शोषण के मामले पर धरना प्रदर्शन करती हुई पहलवान खिलाड़ियां नजर आई थी। इस बीच में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए यह भी संकेत दिया जा रहा है कि क्या आप विनेश फोगाट के जरिए जाट वोट बैंक को हासिल करना चाहते हैं? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, क्या लगता है, विनेश फोगाट का एक तरफ ये कहना कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में उनका भव्य स्वागत, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी, क्या इस और इशारा करती है कि विनेश फोगाट को राजनीति में लाने का काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल होते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हरियाणा के अंदर चुनावी माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है और विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहीं ना कहीं सूबे में लीड करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर एक्टिव होते हुए नजर आए और अब यहाँ पर उनके विनेश फोगाट के समर्थन में उतरते हुए नजर आए, उनका स्वागत करते हुए नजर आए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो संकेत दे रही हैं कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट का स्वागत इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। और अगर यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री कांग्रेस में विनेश फोगाट कर लेती हैं तो बेशक कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको कांग्रेस पार्टी में मिल सकती है। फिलहाल विधानसभा चुनाव है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अगर उन विनेश फोगाट को लेकर कांग्रेस यहाँ पर कोई ऐलान नहीं करती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो अन्य राजनीतिक हलचल होने वाली है सूबे में, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी विनेश फोगाट को देती हुई नजर आए। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ से कुश्ती से संन्यास ले लेना और उसके बाद यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का इस तरह से समर्थन में उतर जाना, तो बेशक यहाँ पर ये एक संकेत है कि कहीं ना कहीं विनेश फोगाट की एंट्री राजनीति में होती हुई नजर आ सकती है। विनेश फोगाट के जरिए कांग्रेस पार्टी बड़े वोट बैंक को
को हासिल करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने ही समर्थक विधायकों को साध नहीं पाती है। जहां देखा जाए तो विधानसभा सीट शेयरिंग को लेकर अभी से भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में फंस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्दलीय विधायकों की मौजूदगी ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी इनके बलबूते पर ही हरियाणा में सरकार बना पाई, लेकिन उनको सीट शेयरिंग के चलते नाराज करती हुई नजर आ सकती है। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा की मांग है कि कम से कम 5 से ज्यादा सीटें उन्हें दी जाए और रानिया सीट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिरसा से खुद विधायक हैं, रानिया से अपने भाई गोविंद कांडा को उतारने की चर्चाएं हैं, लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद रंजीत सिंह चौटाला भी यही दावा कर रहे हैं कि रानिया सीट उन्हें मिलनी चाहिए। 2019 के चुनाव में जीते थे, लोकसभा में बेशक ना जीते हो, लेकिन इस सीट पर दबाव बना रहे हैं। क्या लगता है कि 2 चेहरे 2 मांगे भारतीय जनता पार्टी किससे खुश करती हुई नजर आएगी? देखिए, गोपाल कांडा को देखा जाए तो पिछले काफ़ी वक्त से राजनीति में सक्रिय हैं और लगातार विवादित बयानों के चलते भी चर्चाओं में रहते हैं। एक बड़ा विवाद भी उनसे जुड़ा हुआ था जब एक एयरक्राफ्ट में यात्रा के दौरान उन्होंने एक एयर होस्टेस से जो है छेड़खानी का मामला सामने आया था। तो इस तरीके से लगातार सियासत में जो अपना बड़ा दबदबा बनाया है वो एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन 5 सीटों की मांग करना मुझे नहीं लगता कि दुष्यंत चौटाला जो इतना बड़ा चेहरा हरियाणा में सरकार बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाने वाले, उनको हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी तो गोपाल कांडा को 5 सीटें देते हुए नजर आएगी, क्योंकि सिरसा से खुद वह विधायक है। रानिया से यदि बात करें तो वर्तमान में बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला विधायक है, तो ऐसे में रानिया सीट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए छोड़ते हुए नजर आएगी। हालांकि हो सकता है कि सिरसा और फतेहाबाद की कुछ सीटें यहाँ पर गोपाल कांडा को और दे दी जाए, क्योंकि पंजाबी वोट बैंक जो है वो वहाँ पर निर्णायक भूमिका में है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आ रही है। तो जिस सीट पर बीजेपी कमजोर है, हो सकता है कि गोपाल कांडा के फैक्टर के साथ वहाँ पर वो सीट निकालने का काम किया जाए, वरना यहाँ से बीजेपी मुझे नहीं लगता कि 90 की 90 सीटों में किसी के साथ कोई सीट शेयरिंग करते हुए नजर। अगर गोपाल कांडा भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लेंगे, अगर कांग्रेस पार्टी को देते हैं, तो क्या कोई बड़ा फर्क नजर आ सकता है? भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में आ सकती है? देखिए नाजमीन, अभी नायब सिंह सैनी सरकार जो है अल्पमत में है, 43 विधायक हैं, जबकि संख्या बल जो है वो 45 होना चाहिए। तो सरकार वर्तमान में देखा जाए अल्पमत में है, लेकिन आगे आने वाले वक्त में किस तरीके के सियासी समीकरण बनेंगे, क्या किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा? कांग्रेस जो दावे कर रही है कि करीब 50 सीटों पर हम पूर्ण बहुमत की सरकार जो जीत कर बनाएंगे, इसके साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जीत का दावा कर रही है, लेकिन जरूर यहाँ पर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करेंगे, चाहे गोपाल कांडा हो या अन्य जो छोटे दल हैं। यदि वहां से जीत मिलती है और कोई पार्टी सरकार बनाने के नजदीक जाती है तो विधायकों का यहाँ पर कहीं ना कहीं समर्थन लेते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा का मुलाकात करना, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं से मुलाकात करना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात करना, हरियाणा प्रभारी से, ये दर्शाता है कि दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाता है और इसी बीच में दावा कर दिया जाता है कि तीसरी बार भी सरकार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, लेकिन तमाम और दल अपनी मजबूती को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इस बार पूरी तरह से तैयार है कि लोकसभा में 5 सीटें निकाली हैं, तो वहीं अब विधानसभा चुनाव में भी 70 के पार जाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ सकती है। अब देखना होगा कि ये तकरार हरियाणा में किस और लेकर जाती है फैसला। क्या हरियाणा में बदलती हुई नजर आएगी सरकार या फिर तीसरी बार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।